साइन किया और चली गई। चली गई मतलब? आपने कहा था वो यही है। अभी अभी उन्होंने वहाँ साइन किया और चली गई। वो ओके, थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। ओके यस, आपको मुझसे मिलना था? हाँ सर, मैं जानती हूँ उस दिन शिवांश के रिसेप्शन के खाने में जहर किसने मिलाया था। किसने? तुमने सब क्यों किया? पैसों के लिए। तुम्हें वो खाना खाने की क्या जरूरत थी? सर, उस खाने में जहर मिलाने वाला और कोई नहीं बल्कि स्मिता जवेरी है। तुम्हें कैसे पता? और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? देखिए सर, आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसकी इन्वॉल्वमेंट अपनी आंखों से देखी है। देखिए, आपका अपना लॉजिक है, और आप जब स्मिता जवेरी से, प्रिया सलूजा से या मेरी प्रार्थना दी से बात करेंगे तो मुझे पता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आप स्मिता जवेरी को देंगे, क्योंकि वो पैसे वाली है, वो अमीर घर से है, उनका नाम है, उनका रुतबा है। लेकिन सर, आप मेरा लॉजिक भी तो देखिए ना, मेरा लॉजिक भी तो गलत नहीं है ना। स्मिता जवेरी वो पहली इंसान थी जिसने ये इन्फॉर्मेशन पास की प्रिया सलूजा को कि खाने में जहर मिला हुआ, जिसके बाद प्रिया सलूजा ने सबकी जान बचाने की कोशिश की। सबसे पहली बात, कानून सबके लिए एक है। दूसरी बात, तुमने अभी कहा कि स्मिता जवेरी ने ही खाने में जहर मिलाया था, तो क्या अगर पुलिस को आई विटनेस की जरूरत पड़ी तो तुम आई विटनेस बनोगी? तुम उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दोगी? हाँ सर। आंटी बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गई थी, और आंटी ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि वो मेरी शादी रौनक से करवाएंगी। तो बस मैंने सोचा मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने उनको ये आइडिया दिया कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि वो शिवांश अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिजी हो जाए, और मीनवाइल हमें टाइम मिल जाए आगे की प्लानिंग करने का कि आगे क्या करना है, और रौनक को भी ना शिवांश से छुटकारा मिल जाए। तो बस फिर मैंने उन्हें ये आइडिया दिया कि शिवांश की रिसेप्शन पार्टी के खाने में जहर मिला देते हैं। What? रौनक बेटा, तू कहाँ गया था? रौनक देखी सब जो कुछ हो रहा है, जो तू कर रहा है, कब रुकेगा? आप कहना क्या चाहते हैं डैड? देख रौनक, जब से शिवांश और प्रार्थना की शादी हुई है ना, सब कुछ बदल गया है। हमारे घर का माहौल बदल गया है, तू बदल गया है। कभी भी घर से चला जाता है, ड्रिंक करके आता है, हर वक्त नशे की हालत में धुत रहता है। तुझे पता है तेरी इन चीजों की वजह से स्मिता पर क्या बीत रही है? उसे कितना दर्द, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। 2 दिन हो गया रौनक, उसने कुछ नहीं खाया तेरी वजह से। तू अपने गम में इतना डूब गया है कि तुझे अपनों का गम दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि तेरे आंखों पे किसने पर्दा डाल दिया है, कि तू अपने आसपास की दुनिया देखना ही नहीं चाहता। तू अपने आप में इतना खो क्यों गया है रौनक? देख, मैं जानता हूँ कि तू गम में है, तकलीफ में, तेरे सारे गम, तेरी सारी तकलीफें मैं समझता हूँ, लेकिन कब तक समझो? हर चीज की एक हद होती है, तूने सारी हदें पार कर दी। देख रौनक, ये जिंदगी है ना, किसी के लिए नहीं रुकती। थोड़ा सेल्फिश हो जा, अपने बारे में सोच, आगे की सोच, भूल जा जो हो गया सब कुछ। प्रार्थना अब एक मामूली पंडित की बेटी नहीं है, बल्कि वो एक अमीर ज़ादे शिवांश की पत्नी है। और शिवांश की पत्नी ने ये कंप्लेन की है कि स्मिता जावेरी ही वो पहला इंसान थी जिसने प्रिया सलूजा को ये बताया कि खाने में जहर मिला हुआ है। पुलिस ने प्रार्थना की कंप्लेन सुनी और उसके स्टेटमेंट के बेस पे उन्होंने स्मिता जावेरी को अरेस्ट कर लिया। पायल, प्रार्थना अब एक बड़े घर की बहू है। उसकी एक एक बात सुनी जाएगी, उसकी हर बात को सीरियसली लिया जाएगा और उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी। मम, ये बात तो मैं भी स्मिता आंटी से बोल रही थी कि शिवांश की वजह से प्रार्थना का स्टेटस स्मिता आंटी से भी ऊपर हो गया है। तो अब तुम क्या करोगी? ये जो प्रार्थना है ना, इस प्रार्थना ने रौनक की और रौनक की फैमिली की हेल्प कर करके ना रौनक के दिल में एक स्पेशल जगह बना ली है। कि रौनक तो इसके एहसानों के तले तब किया है कि इस प्रार्थना ने मेरी और मेरी बहन की कितनी हेल्प की है। उसके पीछे मजनू बन के घूम रहा है, उसके पीछे खींचा चलाता है। अब मैं उस रौनक को उस प्रार्थना का असली चेहरा दिखाऊंगी। उसे बताऊंगी कि स्मिता आंटी की कंप्लेन उस प्रार्थना ने की है। आज उस प्रार्थना की वजह से रौनक की मॉम जेल के अंदर है। सारा इल्जाम मैं उस प्रार्थना के सर पर डाल दूंगी।
उस रौनक के दिल में प्रार्थना के लिए इतना जहर भरूंगी कि रौनक के दिल में जो प्रार्थना के लिए स्पेशल जगह है ना, उसका नामो निशान नहीं रहेगा और रौनक उस प्रार्थना को भूल के मेरा हो जाएगा। तो मॉम, इस तरह से मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी। सुपर्ब।